सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी सर्वे का वीडियो फुटेज हुआ वायरल। मामले को दोनों ही पक्षों ने माना गंभीर। सीबीआई से जांच करवाने की लगाई गुहार। काशी पहुंचे एमएस बिट्टा ने कहा, मुस्लिम भाई ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप कर दे सेक्युलरिज्म का सबूत। नहीं रहे पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और वाराणसी के पूर्व महापौर अमरनाथ यादव, भाजपा में दौड़ी शोक की लहर। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर बीएचयू एनएसएस ने आयोजित किया जागरूकता कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय आतंकवादी विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष एमएस बिट्टा वाराणसी पहुंचे। बाबा काशी विश्वनाथ सहित कई मंदिरों में दर्शन पूजन किए व ज्ञानवापी मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी दी। अखिल भारतीय आतंकवादी विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष एमएस बिट्टा मंगलवार को वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचने पर श्री बिट्टा ने काशी विश्वनाथ मंदिर सहित नगर के अन्य देवालयों में हाजिरी लगाई। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे सेक्युलरिज्म का सबूत दें। मथुरा और काशी इतिहास से जुड़ा हुआ है। यहाँ मंदिरों का अपमान हुआ है। भारत में जालिम औरंगजेब और काफिर बाबर के समय में मंदिरों का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब वह था जिसने गुरु गोविंद साहब के बच्चों को नींव में चुनवा दिया। उसने गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर का चांदनी चौक में शीश कलम कर दिया। हजारों सिखों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। मंदिरों का अपमान हुआ। एमएस बिट्टा ने आगे कहा कि हम मुस्लिम धर्म के खिलाफ नहीं हैं और ना ही मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हैं। अगर आज अजमेर शरीफ जैसी कोई दरगाह होती पीर पैगंबर की तो हम खड़े रहते हैं। मंदिरों का अपमान हुआ है और औरंगजेब और बाबर इस्लामिक इतिहास के काला अध्याय हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि धर्मनिरपेक्षता का सबूत दें। उन्होंने कहा कि ज्योतिर्लिंग था और जितने दिन तक दुनिया रहेगी ज्योतिर्लिंग रहेगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का फैसला हो गया, अब मथुरा और काशी का बाकी है, जिसे काफिर बाबर ने तोड़ा था, औरंगजेब जालिम ने तोड़ा था। हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी के औरंगजेब की मज़ार पर जाकर चादर पोशी करने पर उन्होंने कहा कि ओवैसी ने औरंगजेब की मज़ार पर जाकर इतिहास के खूनी पन्नों को खोलने का काम किया है। मीडिया ने ही ओवैसी को लीडर बना दिया है। ज्ञानवापी मुद्दा अब एक नए विवाद से भी जुड़ गया। सर्वे की रिपोर्ट अब तक एक लिफाफे में कैद थी जो वायरल हो चुकी है। अब लोगों की मांग है कि रिपोर्ट कैसे वायरल हुई, इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। ज्ञानवापी मामले में सर्वेक्षण की रिपोर्ट और वीडियो की सीडी पक्षकारों को सौंपने के कुछ देर बाद ही रिपोर्ट लीक हो गई। सर्वे के वीडियो भी वायरल हो गए। इस मामले के सामने आने के बाद हिंदू पक्ष ने इससे पल्ला झाड़ लिया है और दावा किया कि सर्वे की वीडियो को किसी ने वायरल कर दिया है। इससे बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। उन्होंने अपने चारों लिफाफे भी दिखाते हुए कहा कि लिफाफे अभी तक सील बंद है और वह इसे आज कोर्ट में सरेंडर करेगा। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि उन लोगों को जो लिफाफा मिला है उसे अभी तक खोला नहीं गया है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि वीडियो कैसे लीक हो गया। कहा कि अब हम लोग अपने सभी लिफाफे आज कोर्ट में सरेंडर कर गए। अब हम कोर्ट से इस बारे में शिकायत करेंगे। अदालत में शपथ पत्र देने के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से वादी पक्ष की 5 में से 4 महिलाओं को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट की सीडी मिली थी। बताया जा रहा है कि शपथ पत्र नहीं देने के कारण दूसरे पक्ष को अभी रिपोर्ट या सीडी नहीं मिली है। जनमानस को भ्रमित करने के लिए वीडियो को वायरल किया जा रहा है और जनमानस में अशांति फैलाने की साजिश है। वीडियो लीक करना और सार्वजनिक करना अदालत के आदेश की भी अवहेलना है। इस पर अदालत में अपनी बात रखी जाएगी और शिकायत की जाएगी। अब लोगों की मांग है इस पे सीबीआई की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
देखिए, मैं इशारा नहीं, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ये सरकार जांच करे ना, ये सारे बिंदु सरकार के हैं। शासन प्रशासन को हर घटना की जानकारी थी, कैसे ये वीडियो लीक हो गई, इस बात की जांच होनी चाहिए। कमीशन कार्रवाई के दौरान अंदर कौन कौन था, इस बात की जांच हो जानी चाहिए। जितेंद्र सिंह बिसेन को कमीशन कार्रवाई में ना शामिल किया जाए। अधिवक्ता कमिश्नर विशाल सिंह के द्वारा जितेंद्र सिंह बिसेन को परिसर में जाने से क्यों रोका गया? 2 दिन की कार्रवाई में जितेंद्र सिंह बिसेन शामिल नहीं हुए। दूसरे दिन की कार्रवाई में केवल 5 मिनट के लिए जितेंद्र सिंह बिसेन को बुलाया गया अंदर, फिर अधिवक्ता कमिश्नर विशाल सिंह के द्वारा ये कह के कि आपको अंदर नहीं आने देना चाहिए था। किस लिए भगाया गया? मैं ये एक बात कह रहा हूँ, इन सब बिंदुओं पे जांच होनी चाहिए। एक बिंदु नहीं है, 1000 बिंदु है, हर बिंदु पे जांच होनी चाहिए। सीबीआई की मांग हमारी नहीं है। मैं माननीय न्यायालय द्वारा अंडरटेकिंग जो हमारी बात न्यू दी हैं कि हमने माननीय न्यायालय के आदेश के बगैर इसको सार्वजनिक नहीं करेंगे, और ये पहले से सार्वजनिक हो चुका है। जो वहाँ लेते के साथ आपके सामने लिफाफा है, अभी पड़ा हुआ है। बाद में मुकदमा लेकर के जेएमयू कैंपस से बाहर भी नहीं निकल पाई कि मीडिया में चलना शुरू हो गया कि चारों लिफाफा सील पैक हैं। उन्होंने हमको सूचना दी। मैं माननीय न्यायालय को सूचना देने जा रहा हूँ कि मेरे द्वारा कोई लीक नहीं की गई है। न्यायालय का आदेश का अनुपालन किया गया है। अंडरटेकिंग का जो दिया गया अंडरटेकिंग उसका पालन किया गया है। या किसी और द्वारा लीक की गई है, इसकी जाँच की जाए और माननीय वाला सीबीआई की जाँच करे, जैसे भी जाँच करे, जाँच की जाए और दोषी को दंडित किया जाए। उसकी तरफ से मांग रखी, हमारी तरफ से मांग रखी जाएगी सीबीआई की जांच हो, पूरे प्रकरण की जांच हो, कौन कौन व्यक्ति इस मामले से जुड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ रुकता है, किस किस से मिलता है। 6 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक की तमाम चीज़ों को सामने लाया जाएगा। 5 मई को कौन यहाँ पे आया, मैं खुद भी 5 तारीख को आया। मैं कहता हूँ मेरी भी जाँच हो। इस मामले से जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है या अपने आप को जुड़ा होने का दावा करता आ रहा है, लेकिन हालांकि कोर्ट में जो किसी तरह से नहीं है, तो उस चीज़ की भी जाँच हो। ये केवल चेन ऑफ इवेंट को देखा जाना जरूरी है इस समय कि पीएफआई की एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बयान आना, उलेमाओं के फतवे आना, देवबंद से फतवे आना, किसी पॉलिटिकल लीडर का एक माइनॉरिटी को लेकर के भड़काऊ भाषण आ जाना और उसी समय एक वीडियो आना, ये चेन का पार्ट है। इसमें जो व्यक्ति मामले में है, कहीं ना कहीं वही लोग दोषी पाए जाएंगे। उसके लिए सीबीआई जांच की मांग करेंगे, यहाँ भी करेंगे, इलाहाबाद तक करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक करेंगे। राकेश सिंह का स्टैंड क्लियर है, इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये चेन है जिसको स्टॉप करना बहुत जरूरी है। हम लोग की जो वादी महिलाओं को सीडी मिली, इसकी भी जांच किया जाए कि यह खुला नहीं है, इसीलिए। और दूसरी चीज, जो लीक हुआ है इस पर भी हमें हर्ष है। कम से कम हिंदू समाज जागा तो, सही चीज देखा तो। लेकिन दूसरी समय लीक होने की मैं निंदा भी करता हूँ। इसीलिए तो हम लोग लेके आए हैं, इसीलिए वो लिफाफा हम लोग लेके आए। हम लोग का लिफाफा सील बंद है और न्यायालय को दिखाने जा रहे हैं कि देखिए हम लोगों ने इसको खोला तक नहीं है, ये जस का तस बंद है और हम लोगों ने इसको छुआ तक नहीं है। अब आप देख सकते हो कि, और आप इसका जांच करवाओ कि कहाँ से जो है कैसे हुआ है। वीडियो लीक हुई है, किसके माध्यम से लीक हुई है ये तो हम लोग को नहीं मालूम। हम लोग का सील पैक है, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। पूरी जनता, हाँ, पूरी जनता के सामने वीडियो आ गए हैं। न्यायालय साक्ष्य दिखाने वाला था, लेकिन उससे पहले जी हाँ, पहले आउट हो गए। न्यायालय को हम लोग जा रहे हैं अपना चिप वापस करने के लिए कि हम लोग किससे लीक नहीं हुआ, हम लोग लेके आए हैं, उसके पहले लीक हो गया। तो हम लोग जो लिखित दिए उस पर हम लोग को कोई कार्रवाई ना हो। और जो विपक्षी लोग बोल रहे हैं कि हम लोग चारों वादी लोग मतलब लीक आउट किए, तो हम लोग भी नहीं लीक आउट किए हैं, हम लोग का सील बंद है। वीडियो लीक कैसे हुआ ये इसके बारे में हम लोगों को नहीं, हम चारों बहनों को मिला है और हम लोग ने भी हाथ में ही लिफाफा लिखा था। लग रहा था जैसे विपक्ष पार्टी है, कोई भी है जो हम लोग के साथ साजिश कर रही है। हाथ में लिफाफा आया और तुरंत वीडियो वायरल हो गया। कैसे वायरल हुआ कि जो हम लोग का सील किसी का खुला नहीं, तो कहाँ से हुआ? आज न्यायालय में हम लोग जाने जा रहे हैं और वो लिफाफा वापस करने जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं ये कैसे लीक हुआ, जब हम चारों बहनें ने नहीं खोला तो ये लीक कहाँ से हुआ। विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर बीएचयू स्थित राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय में एनएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा लोगों को तंबाकू का सेवन न करने को लेकर शपथ ग्रहण कराया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय पर विश्व तंबाकू दिवस पर एनएसएस के स्वयंसेवकों कोऑर्डिनेटर ने लोगों को तंबाकू का सेवन न करने को लेकर शपथ दिलाया। इस दौरान कार्यक्रम समन्वयक बाला लखेंद्र ने बताया कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। पूरे देश दुनिया में लोगों को यह संकल्प करा रहा है कि तंबाकू कैंसर का कारण बनता है और कैंसर का दर तेजी से बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि चिकित्सक कहते हैं कि कैंसर का सबसे मुख्य कारण तंबाकू का सेवन होता है, जिसको लेकर आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि एनएसएस कार्यालय पर आज संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के कार्यक्रम अधिकारी व स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य लोगों को तंबाकू से होने वाली जानलेवा बीमारी से अवगत कराया जाए तथा उन्हें जागरूक किया जाए। उद्देश्य यही था
कि लोगों को तंबाकू से होने वाली समस्याओं से, रोगों से उनको अवेयर कराएं। ख़ास तौर से जो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां हो रही है उससे लोग कैसे बचें, यही इसी उद्देश्य से आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। और हम युवाओं से और सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि वो तंबाकू का प्रयोग न करें, क्योंकि तंबाकू न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए हानिकारक है। यदि आप कैंसर से प्रभावित होते हैं तो आपका पूरा परिवार और आपका पूरे समाज में इसका बुरा असर जाता है। गदौलिया चौराहे पर भी विश्व तंबाकू दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शामिल लोगों ने तंबाकू का सेवन न करने का शपथ लिया। तब होता है जब आप एडवांस स्टेज में चले जाते हैं, तब हम लोग को कोई भी काम करने के लिए बहुत मुश्किल की चीज़ों में हम लोग अपना आ जाते हैं। तो ध्यान इस पर देना है कि हमको किसी भी तरह का टोबैको से संबंधित कोई भी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग काशी में हैं, बनारस में हैं, वाराणसी में हैं, जहाँ हमारे शिव जी यहाँ हर हर महादेव का नारा हर समय गूंजता है। वो सबका ध्यान रखते हैं, सबकी सुरक्षा भी करते हैं। मेरा जो काम है यहाँ पर कि मैं लोगों को इससे अवेयर करूँ, लोगों को जांच में रखूँ, लोगों को मैं बताऊँ कि सब इसका नुकसान क्या होता है। करने वाले वही हैं। कुछ होगी तकलीफ तो हम भी उसको ठीक करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएं इसका नुकसान क्या है, उससे आप बचें। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है, ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री व महापौर रह चुके अमरनाथ यादव जी का 85 वर्ष की अवस्था में लंबी बीमारी से ग्रसित होने से निधन हो गया, जिससे भाजपा जनों में शोक की लहर दौड़ गई। जैतपुरा के रहने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और वाराणसी के पूर्व महापौर अमरनाथ यादव का आज लंबी बीमारी से ग्रसित होने के कारण 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इस दुखनीय खबर के बाद से ही भाजपा जनों में शोक की लहर दौड़ गई।
बीमार होने के कारण वे पिछले 1 वर्ष से बिस्तर पर ही पड़े रहे। वे अपने पीछे 3 पुत्र और 4 पुत्रियां तथा नाती पोतों से भरा पूरा परिवार छोड़ गए। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, संजय गुप्ता, जगदीश त्रिपाठी, राहुल सिंह, मधुकर चित्रांश, मीडिया प्रभारी किशोर कुमार सेठ, आलोक श्रीवास्तव आदि रहे। आज बड़े दुख का विषय है कि हमारे काशी के पूर्व महापौर, पूर्व विधायक उत्तरी के जो 3 बार विधायक रहे और वाराणसी संगठन में कई विभिन्न पदों पे रहे, अध्यक्ष पद का विभार उन्होंने संभाला, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार आदरणीय श्री अमरनाथ यादव जी का निधन हो गया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार मर्माहत है और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। और उनकी इस अपूर्णीय क्षति को हम लोग भुला नहीं सकते। हमेशा संगठन में और काशी के भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उनकी कमी महसूस की जाती रहेगी। उनके निधन पे बहुत ही गहरा दुख हुआ है और हम सभी की तरफ से एक अश्रुपूरित श्रद्धांजलि उनको। स्वर्गीय यादव का बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बागेश्वरी शाखा पर जाना होता रहता था और फिर युवावस्था में जनसंघ के विभिन्न पदों पर कार्य किया। आपातकाल के दौरान घर पर पुलिस का छापा पड़ने के बावजूद गिरफ्तारी से बचकर पूरे शहर में जनसंघ का कार्य कर लगातार निष्पादन किया। जनसंघ के द्वारा ही सर्वप्रथम सभासद का प्रत्याशी बनाया गया, जिसमें वह चुनाव हार गए। 1980 के जनसंघ से नए पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गठन पर मुंबई अधिवेशन में भाग लिए। फिर 1980 से लगातार 2 बार भाजपा महानगर महामंत्री के पद पर कार्य किए। उसके बाद भाजपा संगठन ने 1984 में विधानसभा का चुनाव लड़ाया, जिसमें उनको पराजय मिली, लेकिन उसके बाद 1989, 1991 और 1993 की विधानसभा चुनाव के भाजपा के टिकट पर लगातार 3 बार विधायक चुने गए। 1991 में कल्याण सिंह की भाजपा सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का पदभार भी संगठन द्वारा किया गया, जिसको बखूबी निभाते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करने का कार्य करते रहे। 2001 से 2006 तक रहे वाराणसी के मेयर। 1999 में पुनः संगठन के महानगर अध्यक्ष से जिम्मेदारी प्रदान की गई, जिसको निभाते निभाते वाराणसी नगर निगम के महापौर के पद की भी जिम्मेदारी संगठन ने दे दी और इसके बाद वह 2001 से 2006 तक वाराणसी के महापौर रहे। तत्पश्चात संगठन के कार्यकर्ता के रूप में सेवा करते रहे हुए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे और काशी के महापौर भी थे। आज उनका निधन हो गया है। अमरनाथ जी के साथ एक पीढ़ी समाप्त हो गई, जनसंघ की एक पीढ़ी समाप्त हो गई। ऐसा ईमानदार, ऐसा कर्तव्यनिष्ठ, ऐसा सर्वसुलभ और सबकी सहायता करने वाला आदमी आज हम लोगों के बीच से निकल गया है। अमरनाथ जी स्वयंसेवक थे, शाखा से जीवन उनका इसी मैदान की शाखा से जीवन प्रारंभ हुआ। संघ से जनसंघ में आए, जनसंघ से भाजपा में आए और एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते बहुत ऊंचे गए। उनकी लगन, उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी ने उनको मंत्री भी बनाया और उन्हें मेयर भी बनाया। सर्वसुलभ थे। अमरनाथ जी के यहाँ कोई चला जाए, वो किसी क्षेत्र का हो, वो उत्तरी से विधायक थे, लेकिन पूरे महानगर में कोई भी कार्यकर्ता अमरनाथ जी के पास चला जाए तो निराश नहीं लौटता था। अमरनाथ जी सबकी मदद करते। सरेराह रोड पर तड़पती मछलियों को देखकर लोगों का जत्था उमड़ पड़ा, या ये कह सकते हैं कि मछलियों की लूट मच गई। जब तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई होती, तब तक ये मछलियां लोगों के रसोई तक पहुंच चुकी थी। मिर्जापुरा क्षेत्र में अचानक सड़क पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सड़क पर इधर उधर भाग रही जीवित मछलियों को देखकर लोग चौंक उठे। हर उधर से गुजरने वाला व्यक्ति सड़क पर भाग और तड़प रही मछलियों को अधिक से अधिक अपने कब्जे में लेकर घर ले जाने को बेचैन नजर आए। सड़क पर मछलियों को पकड़ने की मारामारी को देखते हुए उधर से गुजरने वाले लोग भी दंग नजर आए। माना जा रहा है कि कई कुंतल मछलियों की इस दौरान लूट स्थानीय लोगों द्वारा की गई है। जब तक
पुलिस या कोई जिम्मेदार व्यक्ति सामने आता तब तक सड़क से मछलियां गायब होकर लोगों की रसोई तक पहुंच चुकी थी। दरअसल वाराणसी जिले के मिर्जामुराद क्षेत्र के NH-90 काशी प्रयागराज के रास्ते में फ्लाईओवर के पास मछलियां लेकर अचानक जा रहे वाहन का टायर फटने से पिकअप सड़क पर ही पलट गया। पीड़ित के अनुसार पिकअप प्रतापगढ़ से मांगुर मछली लादकर चितईपुर क्षेत्र वाराणसी जा रही थी। सोमवार को अपने सह कलाकार मानुषी छिल्लर के साथ बॉलीवुड कलाकार अक्षय कुमार वाराणसी पहुंचे। अपनी आने वाली फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए उन्होंने मां गंगा का अर्चन पूजन किया। आपको बता दें कि बहादुर व पराक्रमी राजा पृथ्वीराज चौहान के ध्वज को लेकर ये कलाकार वीरता की श्रद्धांजलि के रूप में प्रमुख शहरों में जा रहे हैं। अक्षय कुमार अपनी सह कलाकार मानुषी छिल्लर और सम्राट पृथ्वीराज के निर्देशक डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी के साथ गुजरात में भारत के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक सोमनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान करने से पहले वाराणसी में सम्राट पृथ्वीराज के ध्वज के साथ गंगा पूजन किए। टीम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के झंडे को पराक्रमी राजा की वीरता की श्रद्धांजलि के रूप में प्रमुख शहरों में लेकर जा रही है। अक्षय कुमार फिल्म में बहादुर और प्रेरक सम्राट पृथ्वीराज चौहान के रूप में अपना पहला ऐतिहासिक किरदार निभा रहे हैं। यह भव्य पिक्चराइजेशन यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित और प्रशंसित फिल्म निर्माता डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी द्वारा निर्देशित है। मानुषी छिल्लर ने सम्राट पृथ्वीराज के साथ अपना डेब्यू किया है। उन्होंने फिल्म में राजा की प्रिय राजकुमारी संयोगिता की भूमिका निभाई है। डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने बताया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने भारत माता की आज़ादी के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उन्होंने घोर के मोहम्मद के खिलाफ भारत की रक्षा की थी। वह एक क्रूर व बेरहम आक्रमणकारी था जो हमारे देश को लूटना चाहता था। हमारी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के जीवन और हमारे देश के इतिहास में उनके योगदान का वर्णन करती है। हमने पृथ्वीराज चौहान के ध्वज के साथ वाराणसी में गंगा पूजन कर आशीर्वाद मांगा है। अब हम गंगा के पवित्र जल के साथ सोमनाथ मंदिर जा रहे हैं और वहां सम्राट पृथ्वीराज के ध्वज के साथ एक और पूजा करेंगे। सम्राट पृथ्वीराज फिल्म इस शुक्रवार को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होने के लिए तैयार है। इसके पूर्व गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा की दैनिक आरती में प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार व अभिनेत्री मानुषी छिल्लर पहुंची। वैदिक रीति से मां गंगा का पूजन किया व अपनी आने वाली फिल्म के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। वह गंगा सेवा निधि द्वारा पूरी टीम का अंग वस्त्रम, रुद्राक्ष की माला व प्रसाद देकर स्वागत किया गया। बहुत बढ़िया। काशी में मैंने बहुत बार शूटिंग भी की है। सबसे पहले तो यहाँ आके जलेबी का ऑर्डर दिया, जलेबी खाई और फिर कचौरी खाई और यहाँ मतलब अब आरती जो हमने वहाँ की है, जो देखा है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस आज तक मेरी ज़िंदगी में नहीं है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।